नमस्कार। इंडिया डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। केजरीवाल अद्भुत प्राणी हैं और उनकी तुलना आप बिल्ली से कर सकते हैं। अब उनके भाग्य से छीका टूट गया है। अब टूटा क्या है? तो मलाई खाने का पूरा साधन उनको मिल गया है। एक तरफ तो जियो पॉलिटिक्स है और दूसरी तरफ भारत के अंदर की कुछ समस्याएं हैं जो लगता है कि केजरीवाल को रे ऑफ होप दिख रहा है। और जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी अब नेस्त नाबूद होने ही वाली थी, उनको लग रहा है कि हमें संजीवनी मिल जाएगा। एक तो कांड हो गया नीट का, जो पेपर लीक का मामला है, उसको लेकर के बड़े एक्टिव हैं वो। उनसे उनको लगता है कि जैन जी को हम पकड़ सकते हैं। और दूसरा, प्रधानमंत्री जी के अपील का, उन्होंने कह दिया कि आप गाड़ी मत चलाइए, फोर व्हीलर टू व्हीलर कम चलाइए, डीजल पेट्रोल की खपत कम कीजिए, सोना मत खरीदिए। इस सब की बात उन्होंने कह दी। उनको लगा कि यही मौका है, बस यही मौका है जब आम आदमी पार्टी को संजीवनी मिल जाएगी और आम आदमी पार्टी फोरफ्रंट पर आ जाएगा और बस भारतीय जनता पार्टी का पैक हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा, डब्बा गोल हो जाएगा। तो चाल उन्होंने क्या शुरू कर दिया? अब इससे पतितई और कुछ हो नहीं सकती। जियो पॉलिटिक्स की क्या समझ है, क्या जानकारी है, भगवान जाने, लेकिन उनको एक आशा की किरण दिखाई पड़ रही। और मैं समझता हूं कि इस आशा की किरण देने में हमारे मोदी जी की भी भूमिका है। वो भी उनको एक लॉलीपॉप उन्होंने थमा दिया है। मैं फिर उस पक्ष पे जाना नहीं चाहता हूं जहां मोदी जी ने खुद ही अपने लिए एक परेशानी खड़ी कर ली है। वो ट्रंप से इतने दूर हो गए, इतने दूर हो गए कि ट्रंप ने अब उनके खिलाफ दुश्मनी निकालने का मन बना। और जो पुराने डीप स्टेट के लोग थे उनके करीब हो गए थे। अब उनका खामियाजा मोदी जी को भुगतना पड़ रहा है। लाख मुअम्मा चढ़ा लीजिए आप जियो पॉलिटिक्स का कि नहीं, अमेरिका के सामने तो सारे लोग नतमस्तक हैं। ऐसा नहीं है। आपको नतमस्तक होने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आपने बुनांजा दे दिया केजरीवाल जी को। तो केजरीवाल जी बोल रहे हैं, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि रसिया से उन्हें खबर मिली है कि रसिया से एक वेसल चला, टैंकर चला। क्या लेकर के चला? तेल और गैस लेकर के चला। मोदी जी को पता चला। मोदी जी ने कह दिया कि नहीं 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 नहीं, आप अगर आप मेरी तरफ आ रहे हैं तो इधर मत आइए, आप लौट जाइए। हमें आपका तेल नहीं खरीदना, हमें आपसे गैस नहीं खरीदना है। ये कौन कह रहे हैं? केजरीवाल जी कह रहे हैं कि जैसे ही रसिया से एक वेसल चला, टैंकर चला भारत की तरफ तेल लेकर के और गैस लेकर के, मोदी जी ने कहा कि नहीं, अगर आप भारत आ रहे हैं तो लौट जाइए, हम आपसे ना तेल खरीदेंगे और ना ही गैस खरीदेंगे। उन्होंने लौटा दिया। देखिए मोदी जी ने क्यों लौटा दिया। और यहां कह रहे हैं कि तेल और गैस की खपत जरा ध्यान से करिए, गाड़ी को बाहर मत निकालिए, घर में है तो घर में ही बंद रखिए, वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दीजिए। मोदी जी ने अपील कर दिया है, वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दीजिए। और एक तरफ जो हमें तेल दे रहा है, जो हमें गैस दे रहा है, हमारा दोस्त है, उनसे हम ना तेल खरीद रहे हैं ना हम उनसे गैस खरीद रहे हैं। पलटी मार गया। ये डीप स्टेट का आदमी फौरन पलटी मार गया है, एकदम से 360 पलटी मार गया, क्योंकि इनमें इनको दिखाई पड़ रहा है कि अभी लोगों का गुस्सा तेल और गैस को लेकर के है। और अभी मैंने कुछ देर पहले ही कार्यक्रम किया कि एक बड़ा वर्ग, जो कामगार वर्ग है, जो दिहाड़ी पे काम करने वाले लोग हैं, उनका एक बहुत बड़ा वर्ग इससे प्रभावित है। और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में 90% है उसकी संख्या। और वो जो प्रभावित हैं वही तो इनके वोटर रहे, इनके वोटर श्रीमान केजरीवाल जी के वोटर रहे। अब उसी वोट को मोदी जी ने अपने पक्ष में ले लिया है, उनको गैस सिलेंडर बांट करके, मुफ्त में बिजली दे करके, बहुत सारा संसाधन इन्होंने भी दिया था, इन्होंने भी दिया था। तो मुफ्त की रेवड़ी बांट करके ये उनका वोट ले रहे थे। मोदी जी उनसे आगे निकल गए। मोदी जी ने उनको दिया, मोदी जी के ऊपर भरोसा हो गया, ये खत्म हो गए, इनके करप्शन के चार्जेज आ गए। अब ये उनको लग गया है कि गैस और पेट्रोल डीजल से हमारा जो लोअर तबका है वो बहुत नाराज है मोदी से।
यही मौका है जब हम अटैक कर दें और मोदी को वहां फंसा दें। अब कह रहे हैं कि मोदी क्यों रशियन टैंकर को वापस भेज दिया। अब कौन सा टैंकर इनको मिला जो भारत की तरफ आ रहा था। अब ये कह रहे हैं भारत की तरफ दो तरीके से आ सकता है रशियन टैंकर, समझ लीजिए आप बात को। एक तो नॉर्थ साउथ अटलांटिक महासागर से होते हुए अरब सागर में आए और इधर पैसिफिक महासागर से होते हुए प्रशांत महासागर से होते हुए अरब सागर में है। मतलब एक तरफ जापान के रास्ते आए और एक तरफ पूरा नॉर्थ और साउथ अटलांटिक होते हुए पूरा अफ्रीका के बगल से और मिडिल ईस्ट के उस तरफ से, मतलब मिडिल ईस्ट तो आने की जरूरत नहीं है, मिडिल ईस्ट के उस तरफ से आप रशिया के बॉर्डर इलाके से जहां पर अमेरिका और दो कॉन्टिनेंट डिवाइड हो रहा है उस बीच से नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक सी से आते हुए अरब सागर में आप मिल जाए और फिर भारत पहुंच जाए। और दूसरा है पैसिफिक प्रशांत महासागर से आप होते हुए भाया जापान या ताइवान, वहां से होते हुए सिंगापुर के आसपास से होते हुए श्रीलंका को काटते हुए आप सीधे भारत पहुंच जाए। तो ये दो रास्ते हैं। अब ये दो रास्तों पर हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल की नजर चली गई हो, दूरबीन लगा के बैठे हो और इन्हीं दो रास्तों पर नॉर्थ साउथ अटलांटिक अरब सागर और इधर पैसिफिक सागर, इन्हीं दो रास्तों पर इन्होंने अपना दूरबीन फिक्स कर दिया और वहां से देखा कि दोनों रास्तों से ऑयल टैंकर रसिया का आ रहा है, कोई रोक नहीं रहा है, बस मोदी जी रोक रहे हैं। मोदी क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि मोदी को रुकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रसिया से तुम्हें तेल खरीदना नहीं है। अब डोनाल्ड ट्रंप क्यों कह रहा है? डोनाल्ड ट्रंप इसलिए कह रहा है क्योंकि मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल में है और डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हम मोदी की पूरी जिंदगी खराब कर सकते हैं, उनका करियर तबाह कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास मोदी का बहुत कुछ है। वो कह रहे हैं कि एप्स्टीन के फाइल में क्या है नहीं है मुझे नहीं मालूम, ये कह रहे हैं केजरीवाल। उनमें हो नाम हमें कोई पता नहीं, लेकिन आप 140 पुरुषार्थी 140 करोड़ पुरुषार्थी भारतीयों का मस्तक आप नीचा कर रहे हैं। आप डोनाल्ड ट्रंप के सामने घुटने टेक रहे हैं। दुनिया का कोई देश डोनाल्ड ट्रंप के सामने घुटने नहीं टेक रहा है, लेकिन आप टेक रहे हैं। ये बात सही कह रहे हैं केजरीवाल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने देखिए फ्रांस को घिड़की दी, फ्रांस नहीं झुका। जर्मनी को दिया, जर्मनी नहीं झुका। पूरा यूरोपियन यूनियन नहीं झुका। इटली जैसा देश नहीं झुका, मिलोनी भी नहीं झुकी। इटली नहीं झुका, इंग्लैंड नहीं झुका, ऑस्ट्रेलिया नहीं झुका, कोई नहीं झुका उनके सामने। रसिया और चाइना तो खैर झुकने का सवाल ही नहीं है, आज ही पहुंचे हैं वहां पर, चाइना पहुंचे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। तो ये झुके नहीं, भारत क्यों झुक रहा है? ये बात सही कह रहे हैं, लेकिन भारत तो झुक नहीं रहा है। भारत तो तेल खरीद रहा है रसिया से, ऐसा तो है नहीं कि तेल नहीं खरीद रहा है। हाँ, अब आप कहेंगे कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगले 30 दिन तक आप तेल खरीद सकते हो, वही तेल खरीद रहा है भारत। अरे भारत को तेल की कोई दिक्कत नहीं है, भारत तेल खरीद रहा है। भारत को दिक्कत यह है कि आने वाले दिनों में जो हम सऊदी अरब से तेल खरीद रहे थे और अगर हमारी पूरी डिपेंडेंसी रसिया पर हो जाएगी तो कल रसिया भी हमारी बाहें मरोड़ सकता है, तो सप्लाई चेन में दिक्कतें हो सकती हैं, ऐसा हो सकता है। तो ये प्रीएम्प्ट करके चल रहे हैं, हमारी सरकार चल रही है कि हमें अपनी डिपेंडेंसी थोड़ी सी डीजल पेट्रोल से हटा करके इलेक्ट्रिक पे मूव करना चाहिए। उसके लिए अभी मैंने कुछ देर पहले ही पूरा डिटेल शो किया है, आप उसे देख सकते हैं। ये कह रहे हैं, लेकिन केजरीवाल जी कह रहे हैं कि नहीं, मोदी जी का नाम एप्स्टीन फाइल में है और उस कुछ फाइल की वजह से डोनाल्ड ट्रंप इन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम मोदी का करियर खराब कर सकते हैं, इसलिए ये डोनाल्ड ट्रंप के सामने में झुके हैं। केजरीवाल कह रहे हैं आगे, 140 करोड़ में से कोई भी व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री होगा, अपने को नहीं कह रहे हैं, कोई भी व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री होगा तो मोदी से मजबूत प्रधानमंत्री होगा और वो झुकेगा नहीं डोनाल्ड ट्रंप के सामने। ये भी बात कुछ हद तक वो सही कह रहे हैं, उनको लग रहा है कि वो सही कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोदी तो झुक गए हैं। अरे कहां मोदी झुक गए? मोदी को 3 बार बुलाया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मीटिंग के लिए। कनाडा से लौटते वक्त बुलाया गया, नहीं गए। शर्म शेख में बुलाया गया, नहीं गए। कुआलालंपुर में बुलाया गया, नहीं गए। 3 बार नहीं गए मिलने के लिए। फिर भी आप कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुके हुए हैं। ट्रेड डील पर जो सिग्नेचर हुआ है वो अभी
नेसेंट फेज में है और उसमें बहुत सारी पेचीदगी है, उसको देखा जा रहा है। उसको फाइनल मत समझिए। जियो पॉलिटिक्स में कुछ स्ट्रेटेजी होती है, बहुत सारी रणनीतियां होती हैं, उसके सहारे चलना पड़ता है। तो सरेंडर कर दिया है। अरे हम प्रिकॉशन ले रहे हैं, हमारी स्थिति अभी डमाडोल नहीं है। हाँ, ये बात जरूर केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अगर हमें रसिया से तेल मिल सकता है और हमें रसिया तेल देने के लिए तैयार है, तीसरा सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पेट्रोलियम का रसिया, तो हमें क्या चिंता की बात है। इस बात से मैं भी सहमत हूं। लेकिन केजरीवाल जी को इसमें आशा नजर आ रही है, उनको तेल से लेना देना नहीं है, उनको वो करोड़ों लोगों से लेना देना नहीं है। उनको लग रहा है कि मेरे लिए जीवन दायिनी हो सकती है, क्योंकि मेरे लिए तो जेल के दरवाजे अभी खुलने हैं, तो मैं तो जेल चला जाऊंगा। अब उनको ये कहेंगे कि चूंकि मैं कॉमन मैन की लड़ाई लड़ रहा था, वो गैस वालों की लड़ाई लड़ रहा था जिसको खुद मोदी ने दिया गैस, लेकिन उनके लिए मैं लड़ रहा था। जो कामगार हैं, जो डेयरी दिहाड़ी मजदूर हैं या दिहाड़ी वर्कर हैं, दिहाड़ी कामगार हैं, उनको रिलीफ दिया मोदी ने। ये गैस कनेक्शन केजरीवाल ने नहीं दिया, मोदी ने दिलवाया गैस कनेक्शन ऐसे छोटे लोगों को। लेकिन वो कह रहे हैं कि उन्हीं को मोदी नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें राजनीति नजर आ रही है। और केजरीवाल को लग रहा है कि पंजाब में जो अभी अरोड़ा जी जेल में गए हैं, वो 100 करोड़ का हिसाब अभी मांगेगा, तो उससे बेहतर है कि इधर डेविएट कर दिया जाए। तो एक तो मामला इनको नीट का मिल गया है और दूसरा मामला इनको गैस और डीजल का मिल गया। सोने पर वो कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि सोने की बात अगर हम जैसे बोलेंगे, हमारी बात अमीरों के लिए सुनी तो जाएगी, और अमीर हमको वोट देते नहीं है, कुछ परसेंट जो देते हैं उनके वोट से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो हमें ये चर्चा अभी चलानी है और इसको आगे बढ़ाना है। और इन्होंने प्रीम्प्ट कर लिया है कि आने वाले 2 4 5 महीने भारत के लिए बहुत कठिन होने वाले हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो इनको लगता है कि अगर डीजल, पेट्रोल, गैस, पेट्रोलियम पदार्थ की सप्लाई अगर नॉर्मल नहीं रही, तो इसको हम बोनांजा के रूप में पंजाब चुनाव में भुना सकते हैं। पंजाब में डीजल कितना महत्वपूर्ण है आपको मालूम है। पेट्रोल भी महत्वपूर्ण है, लेकिन डीजल इसलिए महत्वपूर्ण है कि वहां पर खेती होती है। खेती में बिजली से भी होती है और खेती में डीजल का भी प्रयोग होता है, ट्रैक्टर चलता है। अब इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर वहां पर अभी चला नहीं है। तो डीजल महत्वपूर्ण कंपोनेंट है पंजाब की खेती के लिए। पूरा पेट्रोलियम पदार्थ महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। अगर गैस की खपत होती है तो पंजाब में भी होती है गैस की खपत। तो उनका निशाना अभी पंजाब पर है। उनको लग रहा है कि हमारा जो 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 मार्जिनलाइज्ड हमारा जो लोग है, जो आबादी है, जो आर्थिक रूप से थोड़े कमजोर हैं, उस वर्ग को सीधा हिट करेगा ये नैरेटिव कि मोदी जी रसिया के टैंकर को रोक करके अपने पाप को, अपने दुर्गुण को छिपाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया है। अब ये नैरेटिव वो चलाएंगे कि अपने को बचाने के लिए पूरे देश को वो गड्ढे में डाल रहे हैं। कौन? मोदी जी। और फिर धीरे से वो बोलते हैं कि एप्स्टीन फाइल में नाम से मुझे कोई परेशानी नहीं है, रहे नहीं रहे उससे क्या लेना देना। लेकिन अगर एप्स्टीन फाइल के नाम की वजह से हमारे मोदी डर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसी को अब वो इलेक्टोरल मैसेजिंग के रूप में ले जाएंगे कि देखिए मोदी ने देश की हालत क्या बना दी है, कि हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल जो अभी अपेक्षा संभावना जताई जा रही है कि 10 15 रुपए तक महंगे हो सकते हैं, अभी तक बात हुई नहीं है इसकी, लेकिन शंका है। केजरीवाल जैसे लोग तो फैला देंगे कि देखिए जी बढ़ गया कीमत पेट्रोल का। 6 महीने के बाद भी अगर कोई संकट आने वाले होगा होगा तो आज ही फैला देंगे। तो केजरीवाल को अब लगने लगा है कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा बोनांजा है, इस पर हमें काम करना चाहिए। नीट को लेकर के उन्होंने कहा कि देखिए बच्चों के भविष्य से खेलना शुरू कर दिया। वहां उनको लग रहा है ये जो जेनजी है, जेनजी को पकड़ा जाए, लेकिन जेनजी से कुछ बात बनेगी नहीं पंजाब में। तो उससे अधिक फोकस, वो उससे अधिक तवज्जो वो देना शुरू कर दिए हैं डीजल, पेट्रोल और गैस को, क्योंकि ये उनको डायरेक्ट इंपैक्ट करेगा पंजाब में। और दूसरा, जब ये बात वो बोलेंगे तो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा का जो डिसीजन आने वाला है उससे खुद को बचा लेंगे।
वहां भी वो नैरेटिव देंगे कि देखिए हम आपके लिए फाइट करने वाले हैं, डीजल पेट्रोल गैस की बात कर रहे हैं तो हमको जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के बहाने, उनके ऑर्डर के बहाने हमको जेल भेजा जा रहा है। लीकर स्कैम में खुद की जो संलिप्तता है उससे बचने का वो रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो पॉलिटिकल पोजिशनिंग कर रहे हैं। आजकल आप देखते होंगे कि जब केजरीवाल बोलने आते हैं तो उनके साथ कोई होते नहीं आम आदमी पार्टी का, क्योंकि अब होने वाला भी नहीं है। कौन होगा? मनीष सिसोदिया भी बच बच के चल रहे हैं। अब कोई, पहले राघव चड्ढा आ जाते थे, उसके पहले जो बड़े बड़े नेता थे जो छोड़ के गए वो सब आते थे। तो अब उनको, अब एक बचे हैं भगवंत मान साहब, वो पंजाब के मुख्यमंत्री ही हैं। भगवंत मान तो, और इनके बीच में भी टसल चल रहा है, लेकिन मजबूरी ये है कि संजीव अरोड़ा को जो गिरफ्तार करके गया है, तो वो अब क्या क्या उगलेगा राज और किसके किसके खिलाफ उगलेगा राज, या वो बीजेपी में जाने के लिए खुद को तैयार कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये देखने वाली बात होगी। अगर वो खुद को जाने के लिए तैयार कर रहा है तो वो भी चले जाएंगे। लेकिन पंजाब चुनाव के पहले अभी रास्ता कस्सी चलेगी। केजरीवाल को इसी बीच में मोदी की जो अपील है वो एक बोनांजा के रूप में दिखाई पड़ रही है। देखते हैं केजरीवाल अब इस अपील को कैसे आगे ले जाते हैं और अपने को लिकर स्कैम से हटा करके जनता के शुभचिंतक के रूप में आगे प्रदर्शित करने की जो उनकी नई भूमिका है वो कामयाब होती है कि नहीं। लेकिन शातिर तो हैं केजरीवाल, लेकिन इस शातिरी में मदद कर रहे हैं उनको मोदी जी, आधार दे रहे हैं उनको मोदी जी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।